कटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोद वीचि। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज हम बात करेंगे दोस्तों, मोह क्या है और माया क्या है। इस संसार में जिसे भी हम अपना मानने लगते हैं, चाहे वह कोई वस्तु हो, चाहे वह कोई जगह हो, या वह कोई व्यक्ति हो, जिसे भी आप लोग अपना मानने लगते हैं उससे आपको मोह हो जाता है। फिर उसे हम छोड़ना नहीं चाहते। हमें किसी से ज़्यादा मोह हो सकता है, किसी से कम मोह हो सकता है। मोह किसी से भी आपको हो सकता है और उसके छूटने पर, उसके मोहवश के कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और उसके मिलने पर हम सुख का अनुभव करते हैं। और जब वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय बाद सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाता है, सामान्य हो जाता है। इसी का नाम है माया। जितने भी साधक हैं उन सभी के मार्ग पर जो मोह है एक बहुत ही बड़ा अवरोधक है। मोह आपके विवेक को कभी भी जागृत नहीं होने देता है। जब तक कोई भी साधक किसी भी प्रकार के विकार से ग्रस्त है, तब तक वह साधना के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। जब आपके विचार शून्य हो जाते हैं, मोह और ममता की जो दीवार है वह गिर जाती है, तभी साधक को साधना की अनुभूति की प्राप्ति होती है। परमात्मा ने मनुष्य को सरल और सौम्य जीवन जीने के लिए उत्पन्न किया, लेकिन मनुष्य ने अपने चारों ओर मोह और ममता का ऐसा माया जाल निर्मित करके स्वयं को उसमें फंसा लिया, जितने दुख, चिंता और भय को आमंत्रण देकर अपने जीवन में हम लोगों ने बुलाया है, वे सब हमारी ये जो बाहरी दुनिया है, हमारी कल्पना के ही फल हैं। ईश्वर ने हमारे लिए कोई जाल नहीं बनाया है, हमने स्वयं अपने हाथों से जालों को बनाया है और उसमें फिर व्यक्ति फंसता ही चला गया है। मोह का जो माया जाल है वह व्यक्ति की अपनी ही मानसिकता पर निर्भर करता है। जिस प्रकार रस्सी को सांप समझकर हम भागने लगते हैं और बाद में वस्तु स्थिति समझकर अपनी ही मूर्खता पर मुस्कुराने लगते हैं, ठीक वही स्थिति उन मनुष्यों की भी होती है जो अकारण ही किसी वस्तु से मोहग्रस्त हो जाते हैं और फिर पछताते हैं। मोह के कारण जिस वस्तु से पहले लगाव महसूस होता है, बाद में वही वस्तु कांटे की तरह चुभने लगती है। किसी भी चीज़ का संग्रह करना क्या है? वह मोह ही तो है। वस्तुओं का संग्रह और उनसे लगाव मोह की प्रत्यक्ष परिभाषा है। किसी को अपनी गाड़ी से मोह है, किसी को अपने बच्चों से मोह है, किसी को खाने पीने के सामान से मोह है, तो किसी को कपड़े पहनने से। वो इन चीज़ों का संग्रह करता ही रहता है और जब संग्रहकर्ता को उससे संतोष नहीं होता है और मोह के कारण और अधिक संग्रह की उसकी जो इच्छा है, उसकी जो आकांक्षा है वह बढ़ती ही जाती है, तब पता लगता है कि संग्रह का मायाजाल कितना बढ़ता जा रहा है। मोह के कारण जिन वस्तुओं का अधिक से अधिक संग्रह हम करना चाहते हैं, अगर उन वस्तुओं से मन में संतोष और आनंद की अनुभूति ना हो तो बड़ी ही मनुष्य को निराशा होती है। मोह अभाव से उत्पन्न होता है और अभाव का अर्थ है कि व्यक्ति अंदर से खाली है। व्यक्ति के अंदर के मन में
बहुत ही खोखलापन है और उस अंदर के खोखलेपन या भाव को भरने के लिए ही बाहर की वस्तुओं के संग्रह की ज़रूरत उसको पड़ती है। मोह से ऐषणा पैदा होती है और ऐषणा से मोह होता है। ऐषणा का अर्थ है कामना, ऐसी कामना जिसमें विवेक का अभाव रहता है। जिस व्यक्ति के मन में सदा कामनाएं बनी रहती है वह किसी भी कार्य या सिद्धांत पर नहीं टिक पाता। ऐषणाएं जो मुख्य रूप से आपकी 3 प्रकार की होती है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। वित्तेषणा का अर्थ है धन संपत्ति की कामना। पुत्रेषणा अर्थात संतान की इच्छा। मनुष्य न केवल संतान की इच्छा करता है बल्कि यह भी चाहता है कि उसके लिए धन संपत्ति का अंबार लगाकर इस संसार से विदा हो और संसार के सारे भोग केवल उसके लिए हों और उसके बाद उसकी संतानों के लिए हों। इसी प्रकार की एक कामना है लोकेषणा, जिसका अर्थ है यश, ख्याति और मान सम्मान आदि की चाह करना। शास्त्रों में परोपकार की और दान की महिमा बताई गई है, परंतु साथ इनका जो आडंबर है वह वर्जित कहा गया है। इस कामना के वशीभूत व्यक्ति अपने सारे कार्य इस प्रकार लोगों के सामने प्रचारित करते हैं कि उन्हें सम्मान मिले। वे वर्तमान समय की प्रशंसा में ही संतुष्ट नहीं रहते बल्कि यह चाहते हैं कि मरने के बाद भी उनकी मूर्तियां चौराहों पर स्थापित रहे। हमारे शास्त्रों में ऐषणाओं को मोक्ष मार्ग में पड़ने वाली खाई बताया गया है, जिसमें यदि व्यक्ति गिर जाए तो फिर उभरना आसान नहीं होता। इसमें गिरकर भी व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वह वहाँ भी अपना सुख ही तलाशता है। ऐषणाओं का मार्ग क्या होता है, इसके बारे में श्री रामकृष्ण परमहंस जी एक कथा कहते थे कि एक व्यक्ति घने जंगल में भागा जा रहा था। शाम का समय था, जंगल में घना अंधेरा था। अंधेरे के कारण रास्ते में उसे कुआं दिखाई नहीं दिया और वह उसमें गिर गया। गिरते गिरते उसके हाथ में कुएं पर झुके वृक्ष की एक डाल आ गई। नीचे देखा कि कुएं में 4 विशाल अजगर मुंह फाड़े ऊपर की तरफ उसको देख रहे हैं। वह जिस डाल को पकड़े हुए था उसे भी 2 चूहे कुतर रहे थे। इतने में एक हाथी कहीं से आया और वृक्ष के तने को हिलाने लगा। यह देखकर वह कांप उठा। उस वृक्ष के ठीक ऊपर की शाखा पर मधुमक्खी का छत्ता था। हाथी के हिलाने से मक्खियाँ उड़ने लगी। छत्ते से शहद की बूंदें टपकने लगी और एक बूंद शहद की उसके होठों पर गिरी। उसने प्यास से सूख रही जीभ को अपने होठों पर फेरा। शहद की उस बूंद में अद्भुत मिठास थी। उसने मुंह ऊपर किया। कुछ क्षणों बाद फिर शहद की बूंद उसके मुंह में टपकी। वह इतना मग्न हो गया कि जो भी उसकी स्थिति थी, जो भी उसकी विपत्तियाँ थी, वह उन सबको भूल गया। उस जंगल से शिव पार्वती अपने वाहन से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से उसे बचा लेने का आग्रह किया। भगवान शिव ने उसके निकट जाकर कहा, आओ मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो। उस व्यक्ति ने कहा, बस एक बूंद शहद की ओर चाट लूँ फिर मुझे निकाल लेना। हर बूंद के बाद वह व्यक्ति अगली बूंद की प्रतीक्षा करता रहा। अंत में उसे छोड़कर भगवान शिव वहाँ से चले गए और वह व्यक्ति वहीं फंसकर रह गया। यह कहानी अपने आप में ही एक प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए है। इसमें जो वह व्यक्ति है वह जीवात्मा है। वह जिस जंगल से गुजर रहा है वह दुनिया है और जो अंधेरा है वह व्यक्ति का अज्ञान है। कुआं उस जीवात्मा का जीवन है जिसमें वह गिर पड़ा है। इसमें पड़े हुए अजगर मृत्यु के प्रतीक हैं जो उसे कभी भी अपना ग्रास बना सकते हैं। पेड़ की डाली उस व्यक्ति की आयु है। दिन रात रूपी चूहे उसे रोज कुतर रहे हैं। अभिमान का मदमत हाथी उस पेड़ को उखाड़ने में लगा हुआ है। शहद की बूंदें
संसार सुख है, जिनके कारण मनुष्य आसपास के खतरे को अनदेखा करता है और उस आभासी सुख की माया में खोए मनुष्य को स्वयं भगवान भी बचा नहीं पाते। जिस प्रकार इस कहानी में शिव जी उस व्यक्ति को नहीं बचा पाए। इस तरह मोह और ऐष्णा हमें माया की दलदल से उबरने नहीं देती और मनुष्य जीवन की जो वास्तविकता है उसका हमें एहसास भी नहीं होने देती। जिस तरह मक्खी या चींटी गुड़ की चाशनी में एक बार चली जाए तो फिर वहाँ से वह निकल नहीं पाती और अंततः उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी तरह माया के मोह में जीवात्मा पड़ जाता है और फिर निकल नहीं पाता। यह मोह आसक्ति ही है जिससे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में बार बार कहते हैं कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति संसार सागर से अपना उद्धार चाहते हैं वह मोह का त्याग करते हैं, संसार की समस्त कामनाओं का परित्याग करते हैं और केवल परमेश्वर को भजते हैं और उन्हीं को पुकारते हैं, उनसे अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यही माया से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही किसी अच्छी जानकारी के साथ आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।